Hi there, once again I welcome all of you to the next video of our spoken English series, guys. Today I'm going to give you the second format. It is actually based on the second form and the past form of is am are. So first of all, try to understand the was were. Okay, they are nothing the past, only the past form of the is am are. So today we are going to study in the same way, दोस्तों एंड तक देखिएगा and please try to understand that and practice it. In the previous वीडियो में जो फॉर्मेट नंबर 1 थी जिसमें हमने इज़ेमार को स्टडी किया था, वहां पर केवल कुछ लोगों ने फ्यू स्टूडेंट्स सेंड मी द होमवर्क एंड दे रिप्लाई टू द क्वेश्चंस ऑफ माइन. बाकी रेस्ट ऑफ देखकर खिसक लिए साइड से और उन्होंने लाइक भी नहीं किया. दोस्तों ये बड़ी कंजूसी है, पैसा नहीं लगता. सब्सक्राइब करें चैनल को और देखिए अगर सीखना है तो थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाइए प्लीज. बिना डेडिकेशन के कुछ नहीं होता लाइफ में, ना कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए समझ लेते हैं इस फॉर्मेट को. समझने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा कि भाई जो इज एम आर हमने प्रीवियस फॉर्मेट में पढ़ा था, उसका लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ साइड पे, उसको देख लीजिएगा पीछे जाकर. ये एक्चुअली आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम सिंपली बोलते हैं प्रेजेंट टेंस. क्या बोलते हैं जी? प्रेजेंट टेंस. ठीक है, तो ये अपना हो गया प्रेजेंट टेंस. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? ये स्टेटिव फॉर्म है जी. क्या है स्टेटिव फॉर्म? यानी इससे हम किसी काम की स्थिति यानी अपनी स्थिति दिखा सकते हैं. सॉरी, काम की नहीं, हम अपनी स्थिति को दिखा सकते हैं कि भाई हम या अपने प्रोफेशन को दिखा सकते हैं, अपने नाम को बता सकते हैं. मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, यानी इस स्थिति में हूँ, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, घर पर हूँ, अपनी किसी पोजीशन को दिखा सकते हैं. ये काम हम इस एम से करते हैं. तो ये कैसा ऐसी वर्ब्स हैं कि जो डायनेमिक नहीं, स्टेटिव है, इनमें कोई एक्शन नहीं होता. अगर आप किसी से बोले भाई आई एम हियर, तो आप अपना होना वहां दिखा रहे हैं, ना कि कहीं जाना आना या किसी काम को करना नहीं दिखा रहे. ये चीज आप पकड़िए सबसे पहले. तो इज़ामान को जब भी यूज कर रहे हैं तो स्टेटिव फॉर्म में हम यूज करते हैं. प्रेजेंट है भाई क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में. तो आप पिछली वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा, तब ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी. अब बात हुई वॉज वर्ब की, तो देखिए वॉज एंड वर, ध्यान से देखिएगा. वॉज एंड वर, वॉज वर एक्चुअली सेकेंड फॉर्म है आपकी इज़ामान की. ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है. ये सेकेंड फॉर्म है आपकी, पास्ट फॉर्म है इज़ामान की, जो कि यही सेंस देनी है, यानी उसी स्थिति को दिखाती है. अब सपोज जैसे आपने कहा आई एम हैप्पी, तो आप जब बोल रहे हैं आप खुश हैं, यानी वर्तमान में आप खुश हैं, तो आपकी स्थिति वर्तमान में. लेकिन जब आपने कहा आई वॉज हैप्पी, तो मैं खुश था, यानी वो खुशी थी. तो खुश तो आप तब भी, देखिए अभी भी हैं और तब भी थे, लेकिन तब आपकी स्थिति पास्ट में थी. तो सिंपली बस ये अंतर होता है वॉज वर. बाकी सेंटेंस सेम होते हैं आपके, कोई ज्यादा बड़ा चेंजेस इसमें नहीं करना होता. ठीक है जी. अब कुछ लोगों को एक डाउट और होता है, उसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. जब भी आप इज़ामार को यूज करते हैं तो आपके दिमाग में भाई हमेशा है, हो या हो ये आ जाता है. और जैसे ही आप था, थी, थे यूज करते हैं, राइट, तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है भाई वॉज एंड वर है. तो एक चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ये जो इज़ाम है, हूँ वगैरह है आपके हिंदी में, ये इज़ामार की प्रॉपर्टी नहीं है. दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट. और जो था, थी, थे हैं, ये वॉज वर के लिए नहीं है भाई. सिंपली समझना है कि जो है, हूँ वगैरह होते हैं, ये एक्चुअली आपके वर्तमान को दिखाते हैं, प्रेजेंट को दिखाते हैं. तो जहां भी आप फाइनाइट वर्ब के रूप में, देखिए आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिसमें मैं फाइनाइट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा. इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस में आप और बहुत डीप इंग्लिश सीख पाएं. तो देखिए किसी भी सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए एक्चुअली एक फाइनाइट वर्ब की हमें जरूरत होती है. और फाइनाइट वर्ब अगर आपकी V1 में यानी फर्स्ट फॉर्म में, तो 100% हिंदी में है, हूँ की ये सब सेंस देगी. और अगर वो आपके V2 यानी सेकंड फॉर्म में, तो ऑटोमेटिकली था, थी, थे निकल कर आएगा. इसे कोई नहीं रोक पाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं. ठीक है जी, आई एम हैप्पी. तो यहाँ कौन सी फॉर्म है? एक ही वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये देखिए एम की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि प्रेजेंट टेंस हो गया. मैंने भी बताया था आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोले तो प्रेजेंट. तो यहाँ पर सेंस आई भाई मैं खुश हूं. ये देखिए मैं खुश हूं, राइट. अब देखिए अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देता हूं भाई, आई गो देयर, तो इसकी हिंदी क्या निकालेंगे भाई? हिंदी इज योर फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है. क्या निकालेंगे आप इसकी हिंदी? मैं वहां जाता
हूँ। तो अब मुझे ये बता दिए इस पूरे सेंटेंस में कहीं एम नजर आ रहा है क्या आपको? ये देख लिए कहीं भी नहीं। तो फिर आपने हूँ कहां से ले आए आप? भाई यहाँ पर एम था, तो आप जो कन्वेंशनल तरीके से अपने दिमाग में ठूस ठूस के आपने भरा हुआ है कि भाई जब भी है हूँ आएगा तो मेरे को इज़ामार ही यूज करना है, तो वो तो चीज यहाँ पर गलत होगी ना ये साबित। ये देखिए हूँ आ रहा है हिंदी में, मैं जाता हूँ, आई लव यू मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई कम हियर मैं आता हूँ, शी गोज देयर वो वहां जाती है, कहाँ है इज़ामार? और जबकि आप है हूँ ला रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा ये हो गया कि देखिए जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हूँ है हूँ ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसी तरह पास्ट का भी केस होता है। इसलिए जरूरी नहीं कि जब भी कभी आप इज़ामार यूज करें तो उसके साथ एक वर्ब और लगाएं। इसलिए हम ऑप्शनली क्या होता है भाई आइदर वर्ब यूज करते हैं। अगर हम स्टेटिव सेंटेंस बना रहे भाई मैं खुश हूँ आई एम हैप्पी, और मैं जाता हूँ तो डायनेमिक हो गया। इसके लिए एक वीडियो और दे रहा हूँ, ये लिंक कोने पर जाकर देख लेना, डू वर्सेस यानी बी वर्सेस डू, और उसको बहुत अच्छे से समझना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यही है भाई, जब आपने बोला भाई आई गो, तो गो की सेकंड फॉर्म हुई आई वेंट, और जब आपने बोला आई एम तो एम की सेकंड फॉर्म हुई आई वॉज। तो वॉज एंड वर आपका यही सिस्टम होता है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। ठीक है बंधुओं, अब बात करते हैं फॉर्मेट की, सीधा जंप मार लेते हैं फॉर्मेट में ही। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भाई बात वही एज इट इज है जैसे प्रीवियस एक फर्स्ट फॉर्मेट में आपने सीखा था कि भाई आप जो भी लिंकिंग वर्ब लाएंगे, चाहे वो वॉज है, वर है या इज है, आर थी पीछे, तो ये अपने आप में देखिए टेंस तो दे देंगे, ये टेंस दे देंगे कि भाई कहाँ पास्ट में कोई स्थिति पास्ट की थी जो आप बता रहे हैं, लेकिन ये सेंस नहीं दे पाते, अपनी कंप्लीट सेंस नहीं हो पाती। तो सेंस के लिए हमें इनके साथ क्या यूज करना होता है? कॉम्प्लीमेंट। और पिछली फॉर्मेट में जैसे मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट में आज भी हम नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब केवल तीनों यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम किसी भी वर्ब वगैरह को बिल्कुल नहीं टच करेंगे, केवल नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का यूज करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा बना, सबसे पहले हम देखिए पिछली फॉर्मेट से ही समझने की कोशिश करते हैं ताकि फॉर्मेट बहुत इजी हो जाए। भाई पिछली जो फॉर्मेट थी उसमें जहां पर वॉज लिखा है वहां पर एम लिखा था, ठीक है, और यहाँ पर आर लिखा था, और यहाँ पर आरंट यानी आर नॉट लिखा था। तो सीधा सीधा देख लिए ना, एम की सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज, वेरी गुड। और आर की सेकंड फॉर्म क्या है? वर। और आर की सेकंड फॉर्म क्या है? वर, इसी के साथ नोट लगा है। तो यानी बिल्कुल कॉन्सेप्ट सिंपल वही है एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं किया। तो यहाँ क्वेश्चन बना वॉज आई, तो वॉज आई, वॉज आई, ये देखिए नाउन यूज कर सकते हैं, वॉज आई टीचर, वॉज आई टीचर 2 years ago, क्या मैं 2 साल पहले टीचर था? यू हैव टू रिप्लाई। अगर आपको लगता है कि सामने वाले को बोलना है कि हाँ थे, तो यस यू वर अ टीचर 2 years ago, या फिर नो यू वर नॉट, दैट मींस यू वरंट अ टीचर 2 years ago। was I busy yesterday, क्या कल मैं व्यस्त था? तो भाई yes you were busy, no you weren't। इस तरह आप एडवर्ब यानी प्लेस को यूज कर सकते हैं यहाँ पर किसी पर, that was I there, क्या मैं वहां था? yes you were there, no you weren't there। so you have to practice in that way। was I there? yes you were there, no you weren't। was I happy? yes you were happy, no you weren't, like this। इसी तरह से हम वर यू का यूज करते हैं। देखिए इसमें से एक मिस हो गया जिसको मैं एक्स्ट्रा एडिशनली लिख लेता हूं, जिसमें हम ज्यादातर बनाते हैं। ये क्वेश्चन यहां से स्किप हो गया, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। देखिए वर यू के साथ वही नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्वेश्चन मार्क, और यस लिखकर आप जब रिएक्ट करेंगे यस, तो यहां पर हो जाएगा यस आई वॉज, एंड उसके साथ सेम यही चीजें जो नीचे लिखी है ये फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर हम नो में रिएक्ट करेंगे तो नो लिखेंगे, पुट अ कोमा, और यहाँ लिखेंगे नो आई वाजंट, आई के साथ हम वाज का यूज करते हैं, नो आई वाजंट, और ये तीनों चीजें यहाँ कॉम्प्लीमेंट में ले आएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो देखिए वही तरीका है जैसे आपने पीछे भाई सीखा था फर्स्ट फॉर्मेट में, दैट आर यू, तो आर यू अ स्टूडेंट, जैसे मैंने पूछा आर यू अ स्टूडेंट, तो आर का सेकंड फॉर्म क्या हुआ? वर। तो ये देखिए वर यू अ स्टूडेंट? यस आई वाज, नो आई वाजंट। वर यू देयर? यस आई वाज, नो आई वाजंट देयर। वर यू हैप्पी? यस आई वाज हैप्पी, नो आई वाजंट हैप्पी। वर यू एट होम? यस आई वाज एट होम, नो आई वाजंट एट होम, लाइक दिस। ठीक है, वर दे योर फ्रेंड्स? यस दे वर माय फ्रेंड्स, नो दे वर नॉट माय फ्रेंड्स, यानी दे वरंट माय फ्रेंड्स।
Were they happy? Yes, they were happy. No, they were not. Yani they weren't happy. Were we happy? Yes, we were happy. No, we weren't happy. Were we together? Yes, we were together. No, we weren't together. Was he your friend? Last year? Yes, he was my friend. Last year? No, he wasn't my friend last year. Was he your friend when you were in college? Yes, he was my friend when I was in college. No, he wasn't my friend when I was in college. ठीक है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करें सेंटेंस को और अच्छे अच्छे क्लोजेस उसमें जोड़कर आप प्रैक्टिस करें. Was she beautiful? Yeah, she was very beautiful. No, she wasn't beautiful at all. Was it hot yesterday? It was very hot. No, it wasn't hot yesterday. Was Ram with you? Yes, Ram was with me. No, Ram wasn't with me. तो प्रैक्टिस करें. देखिए, मैं इसमें से अभी क्वेश्चन बोल देता हूँ आपको, ठीक है, सेंटेंस बना लेना. जैसे were you happy? Was I there? Were they your friends? Were we at the party? Was he smart? Was she absent from the class yesterday? Was that a car? Was Mon your best friend? Was she at home? Were they champions? Were you intelligent in childhood? Etc. ठीक है दोस्तों, तो इनके आंसर मुझे लिख कर दे देना. देखिए, कंजूसी ना करें, प्रैक्टिस करें थोड़ा सा प्लीज, और रिकॉर्डिंग करके भेजना मुझे. इनकी क्लिप बना लीजिएगा रिकॉर्डिंग की और उसको मुझे भेज दीजिएगा, या कमेंट पर आप पोस्ट कर दीजिएगा, या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं. चलिए जी, कुछ रेलेवेंट एडवर्ब्स को ले लेते हैं, क्योंकि उनकी भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी जब हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे या फिर बोलने में अपने यूज़ करेंगे, तो इनकी बहुत ज़रूरत होगी. तो सबसे पहला वर्ड ले लेते हैं यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल. जो कि बीता हुआ कल है उसको हम यस्टरडे बोलते हैं, ओके, जो कि लास्ट है. तो आई वाज एब्सेंट यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, बीता हुआ परसों. संडे बिफोर लास्ट, पिछले से पिछले संडे, या द लास्ट टू लास्ट संडे भी हम बोल सकते हैं. लास्ट नाइट, यस्टर नाइट, पिछली रात, क्योंकि यस्टर का मतलब होता है पिछला, यानी बीता हुआ. उसके साथ अगर डे लगाएंगे तो यस्टरडे, और नाइट लगाएंगे तो यस्टर नाइट हो जाएगा. लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर हो जाएगा. इस तरह लास्ट और यस्टर नाइट हो गया. अलोंग आगे बहुत पहले हो गया. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग एंड देयर वाज टाइम, एक समय था. दैट डे, उस दिन, एट दैट टाइम, उस वक्त. अ फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स अगो. और बैक का यूज कर सकते हैं, बिफोर यहाँ नहीं लगाएंगे. ऐसे नहीं बोलना अ फ्यू डेज बिफोर, ना, फ्यू डेज अगो या फ्यू डेज बैक आप यूज करेंगे. बिफोर एंड अर्लियर, पहले, ठीक है. एट और इन चाइल्डहुड, बचपन में. इन चाइल्डहुड डेज, बचपन के दिनों में. इसी तरह कोई नंबर्स ले सकते हैं. 2 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स अगो, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले, 2 सालों पहले. अंटिल 3 मंथ्स अगो, अंटिल लगाकर हम तक लगा सकते हैं, यानी 3 महीने पहले तक. जैसे अंटिल 2 मंथ्स अगो, अंटिल 3 मंथ्स अगो, अंटिल 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले तक. ड्यूरिंग का यूज करेंगे, ड्यूरिंग के बाद नाउन यूज करें हमेशा, यानी ड्यूरिंग क्लास, क्लास के दौरान. ड्यूरिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान, ठीक है. व्हेन आई वाज, जब मैं था. जैसे व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मैं बहुत ही इंटेलिजेंट था. आई वाज वेरी इंटेलिजेंट. और जब मैं गांव में था, व्हेन आई वाज एट विलेज, ठीक है, आई वाज वेरी हैप्पी. एट द एज ऑफ, की उम्र में, तुम्हारी, एट द एज ऑफ 9 साल की उम्र में. एट द एज ऑफ 10 साल की उम्र में. और एट योर एज, तुम्हारी उम्र में. तो दोस्तों, ये थे कुछ क्या आपके एडवर्ब जिनको यूज कर सकते हैं. इसके और कुछ एग्जांपल्स मैं यहीं पर दे देता हूँ. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकी पोजीशन को समझने की कोशिश करिए. आई वाज एब्सेंट यस्टरडे, कल मैं अनुपस्थित था. ही वाज इन द हॉस्पिटल द संडे बिफोर लास्ट, पिछले संडे हॉस्पिटल में था. द लास्ट टू लास्ट संडे भी बोल सकते हैं. ही वाज बिजी द डे बिफोर यस्टरडे, परसों वो व्यस्त था. एंड ही वाज, इट वाज हॉट लास्ट नाइट, कल रात गर्मी थी. And they were in Nepal last week, पिछले सप्ताह वो नेपाल में थे. He was in America last month, पिछले महीने या पिछले साल वो अमेरिका में था. And that he was my friend long ago, बहुत पहले मेरा दोस्त था, बहुत ही पहले, मतलब in that in childhood. और once upon a time there was a king, एक बार की बात है, एक राजा था, एक समय की बात है, राजा था. And that's I was surprised at your behavior that day, उस दिन मैं आपके व्यवहार पर आश्चर्यचकित था, ठीक है जी. एंड आई वॉज एट, या इन अमेरिकन हम इनमें बोलते हैं, इन मीटिंग. एट द टाइम, उस वक्त मैं मीटिंग में था. शी वॉज अ लिटिल डिस्टर्ब अ फ्यू डेज अगो, फ्यू वीक्स एंड फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स अगो. कुछ सालों पहले, कुछ सप्ताह पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले वो डिस्टर्ब थी.
कुछ ओके राइट एंड वी वर गुड पर्सन फ्रेंड्स अर्लियर, बहुत अच्छे दोस्त थे पहले एंड ही वाज वेरी नॉटी इन चाइल्डहुड, बचपन में बहुत शैतान था एंड ही वाज विद मी 10 मिनट्स अगो, 10 मिनट पहले वो मेरे साथ था। शी वाज वेरी ब्यूटीफुल ड्यूरिंग हर यूथ, वो अपने यूथ के दौरान बहुत ही सुंदर थी एंड ही वाज एब्सोल्युटली वेल लुकिंग एट 6 मंथ अगो, वो बिल्कुल ठीक ठाक था 6 महीने पहले तक एंड आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज एट विलेज, मैं बहुत खुश था जब मैं गाँव में था। तो दोस्तों ये थे एग्जाम्पल्स इन्हीं के थीम पर, आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाने हैं। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश गाइस, प्लीज गो ऑन practice all the sentences, make some more sentences using all the adverbs, and I'll be giving the so many. See that I am committed to giving you more than 350 formats in upcoming videos guys। तो बहुत सारा स्टफ आने वाला है, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सारी वीडियोस को दोस्तों, क्योंकि कुछ भी मिस किया आपने तो नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, अपनी सोच को बड़ा करिए, अपने दिल को बड़ा करें, पैसा नहीं लगता लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।